जो आपने शकूर शाद साहब वाली बात की ना, ये मैं जरूर दिखाना चाहती हूँ स्क्रीन पे। मैंने इस हवाले से डेटा निकाला भी था कि जब खान साहब, सर मैं दिखाती हूँ कि जब एक नॉमिनेशन पेपर जब खान साहब के वहां पे एक्सेप्ट हुए तो शकूर शाद साहब ने खुद ट्वीट की और उन्होंने कहा, खान साहब मैं आपको लियारी में जीत की पेश की मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने वेलकम भी किया और इस फैसले को बड़ा सराहा। और फिर उसके बाद क्यों सस्पेंड कराया, ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि 16 अगस्त ये को उसके बाद वो दोबारा ट्वीट, 5 अगस्त को पहले मुबारकबाद देते हैं, 16 अगस्त को फिर वो कहते हैं कि जी बड़ी जबरदस्त बात है, खान साहब के पेपर्स क्लियर भी हो गए। और आज कितने दिनों के बाद, तकरीबन 35 दिनों के बाद क्या नाम है, अली नवाज अवान साहब, ये हुआ क्या है? उनको शकूर शाद साहब को याद आ गया कि मेरी तो इस्तीफा ही नहीं मंजूर हुआ था। ये क्या आपकी पार्टी के अंदर क्या चैटर है? वो चौधरी शुजात साहब को भी आखिरी दिन याद आया था ना, आपको याद है? उन्होंने लेटर लिख दिया था कि एक परवेज इलाही साहब हमारे कैंडिडेट नहीं होंगे, और ये आ जाता है, आपको पता है, जमीर भी जाग जाते हैं। और आपको पता ही है कि कराची और सिंध के अंदर पॉलिटिक्स करना बहुत मुश्किल काम है। शकूर शाह साहब अगर इतनी ही मतलब उनका जमीर इतना जबरदस्त कायम था तो वो फिर तो पिछले सारे इजलासों के अंदर उनको जाना चाहिए था, वो इजलासों के अंदर क्यों नहीं गए? उसके बाद अगर वो समझते थे ये इनका इस्तीफा नहीं है तो वो कैंडिडेट कैसे बने दोबारा, जो अभी हमारे लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कवरिंग कैंडिडेट है। हाँ। और एकदम उनको क्या हुआ, आसिफ जरदारी साहब आजकल सैलाब जदगान के पास तो जा नहीं पा रहे, वो कैंडिडेट्स के पास जो है वो बिल्कुल जा रहे हैं। उसमें वो बहुत माशाल्लाह, उनकी जितनी भी आप तारीफ की जाए वो कम है। इसके अंदर उनके पास बहुत काबिलियत है। और आपने देखा एक सीट भी नहीं थी बलोचिस्तान के अंदर नवाज शरीफ गवर्नमेंट के अंदर, तो आपको याद है वो टॉपल हो गई थी नवाज शरीफ की बलोचिस्तान की गवर्नमेंट, तो इन्होंने यूं करके हाथ हिलाए थे कि देखें ये मैंने टॉपल किया है। पंजाब के अंदर जब लोग थे, सिंध के नेशनल असेंबली के जब लोटे बने थे, वो सारा काम सिंध हाउस के अंदर हो रहा था। तो माशाल्लाह उसमें बड़ी काबिलियत है इनकी, और ये काबिलियत भी खुल के सामने आ रही है। और आप देखिए ना, फिर ये मसला, एक तरफ ये कहते हैं हम अलायंस के अंदर हैं, मुश्तरका कैंडिडेट है हमारे, तो मुश्तरका तर्ज पे जाए ना इलेक्शन कमीशन के अंदर, ये उसके खिलाफ रेड करें। उधर आप ये कहते हैं वोट आप कहते हैं हमारे एक है। मसला ये है पीपल्स पार्टी का, समझे, जो सेकंड फेज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कैंसिल होते हैं, पोस्टपोन होते हैं, इलेक्शन कमीशन करता है और पीपल्स पार्टी के ऊपर कहने के ऊपर करता है। वो किस मुंह से आज कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया? ये 7 मिलियन एडमिनिस्ट्रेशन मारिया आज दिन किसके पास है? आपको पता है जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होती है वो कौन लोग? मुझे तो लग रहा है कि अली नवाज साहब के यहाँ पे वो इतने इत्तेहादी तो हैंड ही ना हो गए। लेकिन जो घोसा, एक मेरे एक सवाल का जो खोसा साहब इम्प्लाई कर रहे हैं, जो बिलावल साहब भी इम्प्लाई कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आपकी क़यादत के कहने पे शकूर शाद साहब ने लास्ट मिनट पे कहा मेरा इस्तीफा जो है वो मैंने तो दिया ही नहीं है, और आपकी क़यादत के कहने पे ये सीट जो है आप लोगों ने आखिरी मिनट पे इसको विड्रॉ करके अपनी सीट बचा ली है हाई कोर्ट के फैसले के बाद खास तौर पे। देखिए ये मजाक शायद आजकल बहुत करते हैं ना, ये मजाका केस हरकतें कर रहे होते हैं कि मतलब जिस बंदे ने इस्लामोफोबिया का केस लड़ा उसके खिलाफ तौहीन मजहब का पर्चा दर्ज करा दिया, जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ जो अंदर जो इन्वेजन हुई थी उसके खिलाफ पीस के साथ खड़ा हुआ, यूक्रेन में पीस के साथ खड़ा हुआ, उसमें दहशतगर्दी का पर्चा करा दिया, जिसने चीफ जस्टिस मूवमेंट चलाई थी, जिसने चीफ जस्टिस 2008 का इलेक्शन बाइकआउट किया था, जिस बेस के अदलिया आजाद होनी चाहिए उस पर तौहीन अदालत का केस हो गया। तो ये मजाका केस हरकतें हो रही हैं, शर्मनाक हरकतें हो रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसका सारों का जवाब मिलेगा। देखिए असल चीज है, अभी लास्ट इलेक्शन कराची के अंदर हुआ, महमूद मौलवी साहब जीत गए, उसके बाद उससे पहले एक इलेक्शन हुआ जिन्हें तरीके साहब ने बाइकआउट किया, 8.5% वोटिंग निकली है उसके अंदर। घबराए हुए हैं, कहां पे टांग रही है? अगर आप समझते हैं कि भाईजान तो पूरे पाकिस्तान में चैलेंज है, इलेक्शन कमीशन के सामने जाके एहतजाज करें। आप आज सिंध गवर्नमेंट लेटर लिखे और इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करें कि आपने किसकी बेसिस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास है, जो वसाइल देने वो हमने देने हैं, आप किस तरह हमारा नाम लेके ये इलेक्शन पोस्टपोन कराए हैं? ये अच्छा, ये तरीका ये हो रहा है, ये जो पाकिस्तान के अंदर मुनाफिकत की सियासत होती है। आज वो पार्टी जो आपस में एक दूसरे को गालियां देती थी, आज एक दूसरे के खिलाफ जो हरदार वसाई करती होती थी, एक प्लेटफॉर्म में इमरान खान के साथ डर के, पाकिस्तान की आवाम से डर के, आज वो जाए ना, करें ना जो करना चाहती हैं। मसला सिर्फ ये है, हमारी मसला सिर्फ ये है, इनको सिर्फ ये पता है कि जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे वो बाई इलेक्शन, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, नेशनल हो, प्रोविंशियल हो, तरीके इंसाफ का एक अवाम ने फैसला कर लिया हुआ है, यकीन कर लिया हुआ है, तरीके इंसान ने दिलों में राज कर लिया हुआ है।
अब वो उसे निकाल नहीं सकते हैं। अब उससे ये कभी जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं। अगर इतना ही है तो जाए यहाँ सिंध के लोगों की कोई खिदमत करें। आपके लोग सिंध के दूसरा इलाकों के अंदर जा नहीं सकते हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। ये जो आपने बात की कि जी ये शकूर शाद साहब जो आप इम्प्लाई कर रहे हैं खोसा साहब, वो कह रहे हैं कि ये वो उनका जमीर जो है ना वो गालिबन किसी तरफ से अप्रोच करने के बाद जागा है। वो कहते पीपल्स हमने पीटीआई वालों ने हम इलेक्शन चाहते थे 9 की 9 सीटों के ऊपर, ये कुछ कहीं से नकब लगाया गया है, फिर उसके बाद ये फैसला। बाय द वे शकूर शाद साहब से हमने राब्ता किया, उन्होंने कहा मेरे वकील ने मना किया है कि इस पे बात नहीं कर रही, और वो जो ट्वीट्स वगैरह थी उनकी अपना अकाउंट उन्होंने प्राइवेट कर दिया। सर वो ट्वीट्स भी अब हम जो है आप बंदा नहीं एक्सेस कर सकता, जिसमें मुबारकबादें दी हुई है उन्होंने। मारिया, इससे बड़ा जितनी ढिठाई से माशाल्लाह झूठ बोलने की इनको महारत है ना, वो इनका तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। देखें, मैंने नबील गबोल की तरफ से इसको चैलेंज कर रहा हूं। इतने झूठ बोले इसने, शायद इन्हीं के कहने पर किया है, क्योंकि उन्हें शिकस्त फाश नजर आ रही थी मोहतरम इमरान खान साहब को। न सिर्फ ये उसने झूठ बोला है, उसके अपने हाथ से उसने अपना नाम लिखा हुआ है, जब कहता है टाइप उसने किया है। फिर उसने न सिर्फ ये कि इस्तीफा दिया है, बल्कि इस्तीफा की तस्दीक भी की है, और फिर उसके सबूत ये है कि खुद मोहतरम ये शाद साहब उम्मीदवार थे उसमें। फिर किस मुंह से जाके कहता है कि मैंने जो है इस्तीफा दिया ही नहीं है, मेरा इस्तीफा गलत मंजूर है। वो इतना, मुझे बताएं क्या हमें इतना पागल पाकिस्तान के अवाम को समझते हैं मेरे भाई के जी हमारे कहने पर उसने जो है ये रिट किया? और भाई बंदा तो आपका है, आपको मुबारकबाद दे रहा है, कैंडिडेट आपका बना है, आप ही के इमरान खान साहब को मुबारकबादें दे रहा है वो, तो फिर हम कैसे? सर ये तो सारा जो ये सस्पेंस तो शकूर शाद साहब खुद ही खत्म कर सकते हैं। नहीं, कोई सस्पेंस नहीं है। मैं जा रहा हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये सारी चीजें जो है खोल के रखेंगे कि कितना बड़ा फ्रॉड ये किया है, सिर्फ इलेक्शन को जो है बचने के लिए, इलेक्शन को सर ये वाली जो सीट है आपने, सर जो कराची वाली सीट है, चले मैं इस पे 100% आपकी बात मान लेती हूँ, ये बचने के लिए भाग गए। सर 12 सीटें और हैं, उसमें से एक पे आप दोबारा मुल्तान से भी, सर तो बाकी सीटें, मुल्तान से भी बाकी सीटों से कौन भाग रहा है सर? फिर बाकियों से कौन? चले 2 से मैं कहती हूँ 5 सीटों से पीटीआई भाग गई, बाकी सीटों से कौन भाग रहा है? होने दे इलेक्शन ना, क्योंकि देखें बाकी जो उम्मीदवार हैं, अगर वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का बाकी वो सैलाब ज़दा इलाके नहीं है, 2-3 चीजें आई हैं जो सामने आई हैं। चूंकि मैं तो इसको स्टडी करके हाई कोर्ट में जा रहा हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी शाद की एप्लीकेशन पिटीशन को अपोज करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने दरोग गोई से फ्रॉड से एक सस्पेंड करवाया है ऑर्डर जो है, उस पे तो भागे। और यहाँ मुल्तान में भी सर ये तो मान लिया सर, इस पे तो चूंकि पीपल्स पार्टी की प्रिंसिपल पोजीशन है। मैं तो बाकी सीटों के बारे में बात कर रही हूँ। पीडीएम में आप लोग इत्तेहादी हैं, पीएमएलएन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्शन जो है वो अगर डिले हो रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ पीपल्स पार्टी को नजर आ रही है। तो कोई आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ स्ट्रैटेजी अपने इत्तेहादियों के साथ नजर नहीं आ रहा? क्योंकि बड़ा क्लियर है सर, ये बड़ा वाजे है, कोई एहतजाज नहीं हुआ पीएमएलएन की तरफ से इलेक्शन डिले होने का। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर तो सैलाब ज़दा इलाके हैं और अफवाज पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपने स्पेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सभी जो सेंसिटिव इलाके हैं उनको रेगुलेट और कंट्रोल करता है, रेंजर्स करते हैं। अफवाज पाकिस्तान देती हैं अपने जो है जवानों को देते हैं वो कंट्रोल करने के लिए, या ऑफिसर्स को देते हैं। वो ऑफिसर्स उन्होंने माजूरी जाहिर की है कि पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, हम अपने को स्पेयर नहीं कर सकते।